हेलो सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, रामगीत एकेडमी पे मैंने एक और मजेदार वीडियो ला दी है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो अपलोड किया था, वो क्लास 10th का था। तो उसमें जो मैंने बेसिकली बताया था फॉर्मूला था, फिर उसे डिराइव भी किया था, फिर उससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी करवाए थे। जैसे जैसे प्रॉब्लम उसमें पूछे जाते हैं ना, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेक्शन फार्मूला। तो भैया सेक्शन फार्मूला जो है, इसमें दो चीज होता है, एक तो एक्सटर्नल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन। तो हम दोनों देखने वाले हैं, कुछ स्पेशल केस करेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो क्या इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल डिवीजन। तो भैया इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है अंदर कट करने वाली ना। तो जैसे कोई भी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 कामा y1। ओके, तो यहां से एक लाइन में ड्रॉ करता हूं। ए पॉइंट है, इसको मैं ले लेता हूं बी पॉइंट, इसको ले लेता हूं x2 कामा y2। तो यहाँ पे बताना है कि अगर कोई लाइन यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में कट कर रहा है ना, दो पॉइंट है उसके बीच में इंटरनली कट कर रहा है, तो इसको मैं ले लेता हूं x कामा वाई। इस कोऑर्डिनेट को हमको बताना है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है इसी पे बेस होता है कि इस कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको कुछ रेशियो में कट किया होगा। अब यहाँ पे हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे सपोज कर लेता हूँ m है और इसको मान लेता हूँ n है। ओके, तो अब क्या है ना कि अब दो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट गिवन रहेगा, ये दो पॉइंट आपको दे देगा विद रेशियो, रेशियो भी देगा। ठीक है, तो हमको बस ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। मैं कोई झोला झपटा इसका नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे डिराइव होगा कैसे नहीं, उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो मैं सीधे इसका कोऑर्डिनेट बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अभी मैं इंटरनली डिवीजन बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप लिखते चलिए इंटरनली। तो जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा होगा एम x2, इसके जस्ट उल्टे साइड में होता है, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब करिए नहीं, बस ऐसे ही होता है। तो m का x2 में हो गया, तो m x2 प्लस n x1, n x1 बाई m प्लस n, रेशियो का सम। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसका भैया, ये हो गया x कोऑर्डिनेट का ना, जो बीच में इंटरनल डिवीजन का x कोऑर्डिनेट का हो गया। अब फिर y का देख लेते हैं। y का क्या होगा, बस सेम वही फंडा रहेगा, बस ये y के साथ हो जाएगा। क्या होगा, y m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। बस यहाँ में चेंजेस क्या हुए। सो फ्रेंड, अभी हमने देखा इंटरनली कैसे डिवाइड हो रहा था ना। अब एक्सटर्नली मतलब दो पॉइंट उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, कोई पॉइंट आगे है तो उसको कैसे करेंगे, एक्सटर्नली की बात करते हैं। एक्सटर्नल मतलब ही होता है बाहर ना, बाहर। तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, ए है, एक पॉइंट बी है। ए को मैं मान लेता हूँ x1 कामा y1 और b को मान लेता हूँ x2 कामा y2। ठीक है जी, फिर एक पॉइंट मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ ना, c ले लेता हूँ कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, मतलब दो पॉइंट है ए और बी, एक्सटर्नल में डिवाइड करा। मान लीजिए दो पॉइंट है तो यहाँ पे कट कर देगा, हो सके तो यहाँ कर दे, कहीं भी कर सकता है। तो इसको मैं c ले लेता हूँ x कामा y। तो यहाँ पे अभी हमने देखा रेशियो क्या मैं ले रहा था, ए से, यहाँ पे अगर मैं p मानूं तो a से p के बीच का m रेशियो लिया था और p के b के बीच में n रेशियो लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, a से c के बीच में जो a और b है, ये जो है यहाँ पे हम कंडीशन है m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे कंडीशन आपको पता रहना चाहिए कि मैं m जो है n से बड़ा है, मैं एक कंडीशन लिया हूं। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी वही करूंगा। सबसे बड़ा क्या है भैया, यहाँ पे जो a से और c के बीच में डिस्टेंस है उसको मैं लूंगा m। ठीक है ना, ए m हो गया। फिर जो b और c को जो डिवाइड मतलब एक्सटर्नल हो रहा है, ये पहले ये पॉइंट था a से b था, तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं n ले लेता हूँ, ये हो गया n। तो इसमें अभी हम फॉर्मूला देखे थे m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। तो इसमें बस उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें प्लस हो रहा था इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब बात है कि भैया अंदर हो रहा है तो माइनस होना चाहिए। तो आप इसी का उल्टा सोच लीजिए कि अंदर हो रहा है प्लस है, बाहर हो रहा है तो माइनस है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें तो होगा x इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n।
y को देखे तो हो जाएगा my2 माइनस एन y1 बाई एम माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला आपके साथ आएगा ना, इससे आप पता कर सकते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछेगा, इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन से बेसिकली पूछता नहीं है, मतलब पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इंटरनली डिवीजन पे, तो आपको ज्यादा फोकस इंटरनली डिवीजन पे करना है। एक्सटर्नल डिवीजन पे भी करना है, बट उतना ज्यादा नहीं जितना कि आप इंटरनली पे करेंगे। तो चलिए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो मतलब अगर आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, सो फ्रेंड पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए दिया है। एक लाइन सेगमेंट है भैया, कुछ भी हो सकता है लाइन सेगमेंट। पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है इतना दे दिया है -2,3 एंड बी दिया है 5,-8। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड का आपको फॉर्मूला पता है, ये इंटरनली इन द रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो भी दे रखा है, 2:5 दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इसमें पूछ रहा है कि जो P है ना, जो P बीच में डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को, रेशियो दिया हुआ है 2:5 में, तो उसको कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको क्या बोल रहा है ना, दो पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3 और बी का दिया हुआ है 5,-8। 5,-8 ये तो दिया हुआ है। और कह रहा है कि P जो है ना, P कहीं यहाँ पर है, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:5 रेशियो में। इतना दे रखा है, हमको बताना है इसको। तो इसको मैं मान लेता हूँ x, y, इसको बताना। तो मेरे पास फॉर्मूला दो था, क्या 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 था। x के लिए था इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और एक था y का my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये दो फॉर्मूला था, बस इसी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। और कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल सा आने वाला है। तो क्या करेंगे ना, x निकालते हैं हम। x के लिए x इज इक्वल टू m, क्या है m, इसको लेते हैं 2 इंटू x2। x2 क्या है 5 है, 5 प्लस n क्या है 5 है, 5 इंटू x1 कितना, -2 बाई m प्लस n, 2 प्लस 5 7। फिर y का ले लेते हैं, m कितना है 2 है, 2 लेते हैं, 2 इंटू y2 कितना -8 है, -8 है, प्लस फिर क्या है n क्या है 5 है, इंटू y1 कितना है 3 है, 3 ले लेते हैं, बाई m प्लस n, 2 प्लस 5 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और कुछ नहीं करना। 5 2 जा 10 प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो इसका जो वैल्यू 0 आ गया ना, x जो आपका आ गया 0 आ गया। तो ये कितना सिंपल सा आया। फिर यहाँ पे y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आ गया, प्लस 15 आ गया यहाँ से। तो जब इसको माइनस करेंगे 7, तो y का जो मान आने वाला है -1/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा वैल्यू निकल के आया, x कितना आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p कोऑर्डिनेट जो है 0, -1/7। ओके, तो आपका ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -11,16 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1,2 एंड 4,-5। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे तीनों दे दिया, बस मेरे को क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो फिगर कुछ इस तरह बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना फिगर बनाना। जब फिगर अगर बन गया तो भैया क्वेश्चन लग गया, नहीं बना तब भी। हाँ तो फ्रेंड इतना हो गया, तो क्या होगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ और ये बीच में मल्टीप्लाई और प्लस है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब मैं इधर उधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब ये 4 है, मैं इसको इस साइड लाता हूँ, -11m और इधर हो जाएगा -4m, ठीक है जी। और मैं भी -11n
इज 11n, अरे माइनस का तो इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, बराबर 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब m और n है तो इसको मैं ऐड और जो भी हो रहा है कर देता हूँ, ये हो जाएगा -15m और ये हो जाएगा आपका माइनस एक हो जाएगा 10n, ठीक है, बराबर 0। तो इतना मेरे पास आया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं उस साइड भेज देता हूँ, -15m इज इक्वल टू माइनस सॉरी ये हो जाएगा प्लस के साथ हो जाएगा 10n हो जाएगा। अब मेन फंडा यहीं पर आता है कि रेशियो कैसे फाइंड करें, इतना तो हो गया। तो देखो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो m/n है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं m/n। तो बस वही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो m/n कैसे लिखें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m/n। हाँ तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे m/n, तो हमको मल्टीप्लाई करने में ना सेम चाहिए, तो इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ। m का मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आना चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। अभी माइनस से आता है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, कोई फंडा नहीं है, वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब n का मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा। तो जब n से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, अबे माइनस का फंडा चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये रेशियो मेरे पास आ गया माइनस से आता है 10 भाई, इसको मैं कट कर सकता हूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो मेरे पास रेशियो आ रहा है -2:3। ये मेरे पास रेशियो हो गया -2:3 ना। अब माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे तो ऊपर ही जाता है, तो यहाँ पे -2:3 जो है आपका रेशियो आ गया। तो जब आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे ना, y के फॉर्मूला पे रख कर जब इसको फाइंड करेंगे वैल्यू पुट करके, तब भी आपका सेम आने वाला है। तो इस तरीके से आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, इवन आप कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बहुत आसान तरीका, नहीं आसान नहीं, जैसा कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से था। तो आई होप दैट वीडियो पसंद किया, अगर वीडियो पसंद किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगली वीडियो आने वाली है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगोनल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो भी एक फॉर्मूले से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बी ट्यून विद रामकृत अकेडमी। सो मिलते हैं एक और